Hello guys, I am going to tell you about good afternoon, good evening to all my dear friends. I am going to tell you about very important things लॉजिक बिल्डिंग इन प्रोग्रामिंग. आप कैसे लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में. लॉजिक बिल्डिंग का मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है उसको कैसे अपने मन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिना कोई देखे उखे. तो ये फर्स्ट टाइम जब आप सीखते हैं कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो उसे ये नहीं समझिए कि हमको नहीं आ रहा है और कोई दूसरा से कंपेयर नहीं करना चाहिए. जैसे कि कोई से हो जा रहा है तो इसका मतलब कि वो पहले से किए हुआ है, वो जो आप कर रहे हैं कोई काम को तो वो पहले ही से करे हुआ था. हमें कंपेरिजन जो होता है कभी भी नहीं करना चाहिए दूसरों से, क्योंकि उसका सरकमस्टांसेस हमारा सरकमस्टांसेस अलग अलग हो सकता है. वो अलग इसमें जी रहा है, उसका अलग परेशानी है, आपका अलग परेशानी है. तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, किसी से कंपेयर नहीं करें. और लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए हम टिप्स देते हैं, आपको कुछ टिप्स देना चाह रहे हैं. पहला टिप्स तो मेरा यही रहेगा आपको कि आप रोज़ एक ही प्रोग्राम करना है. सिंपल जो आपको लगे अच्छा, सिंपल से सिंपल प्रोग्राम आप करिए. रोज़ करना है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है इसमें. आप एक ही प्रोग्राम कीजिए, कोई सा भी कीजिए, लेकिन नया करना है आपको, इजी में जो आपको लगे अच्छा. लेकिन एक प्रोग्राम रोज़ कीजिए. रोज़ करने से क्या होगा कि आपको ये आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार ये सब हो रहा है हमसे, बन रहा है. और उसको समझने की कोशिश कीजिए. समझना बहुत ज़रूरी है. कोई होता है कि प्रोग्रामिंग को रट लेता है, तो प्रोग्रामिंग को रटने से कभी प्रोग्रामिंग नहीं आता है. प्रोग्रामिंग आता है आपको समझने से. अंडरस्टैंडिंग आपका किस लेवल का है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए. रटने से बचा कीजिए, क्योंकि रटा हुआ चीज़ आप भूल सकते हैं. जब आप कोई आदमी समझ लेता है ना किसी चीज़ को तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता है. जैसे हम लोग ये किए थे, क्या कुछ तो याद करते थे पहले, ABCD जैसे कोई चीज़ को आप विजुअलाइज कर लेते हैं. जब विजुअलाइज अब सब सोच लेते हैं, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ये सब जो कल्पना कर लेते हैं आप, तो उस तरह से होता है कि सब चीज़ आपके पास होता है और लगता है कि ये कर सकते हैं. और जब आप सोचते नहीं हैं तो लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा इसका. तो इसलिए लॉजिक बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले कि तो आप रोज़ एक प्रोग्राम करें. पहला ये हो गया काम. दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि रोज़ आपको प्रैक्टिस करना होगा. प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है. उसको समझने का, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. कोई होता है, जैसे मेरे क्लास में एक लड़का है, वो जो भी कुछ रहे, जैसे कोई मैम वेरिएबल ले ली टैम्प, तो उससे आगे नहीं बढ़ सकता. वो टैम्प के अलावा नहीं सोच पाता है कि टैम्प भी ले सकते, दूसरा भी वेरिएबल ले सकते, तो वो टैम्प ही लेता है. क्योंकि यह देख, स्वैपिंग में यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना रहता है. तो मैम बताइए कि टैम्प लेना है, तब वो टैम्प ही लेगा और दूसरा कोई नहीं लेगा. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि टैम्प क्यों लिए, लेकिन प्रोग्राम हो गया. उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम कैसे टैम्प क्यों ले रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है. टैम्प ले लिए, हो गया, और उसको वेरिएबल को चेंज भी नहीं कर सकते. ऐसा दिमाग बनाए हुआ कि टैम्प लिया तो टैम्प ही रहेगा, वहाँ पे सी कर देंगे तो उसको लगेगा गलती हो गया है. ऐसा लड़का सब है. लेकिन प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज़ है जो आप बार बार प्रैक्टिस करने ही से आता है. आप जितने भी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, कितना भी आप थ्योरी पढ़िएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद के हाथ से नहीं करते. हैंड रिटन, जब आप हाथ से, खुद के हाथ से कोड नहीं लिखते हैं. और एक चीज़ और, आपको लॉजिक बिल्डिंग करना है तो कोई भी प्रोग्राम को आप बनाते हैं, कॉपी और पेन का यूज़ बहुत ज़रूरी है. कितने लोग कॉपी पेन का यूज़ नहीं करते, अपना कोड को रन कर लिए हो गए. लेकिन ड्राई रन क्या होता है कि ड्राई रन का मतलब कि वो कैसे आया, इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, उसको ये करना. ड्राई रन भी बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग में. आपको जब इंटरव्यूअर होता है तो आपको वो लॉजिक पूछता है प्रोग्राम का, और ड्राई रन करके दिखाना पड़ता है. ड्राई रन का मतलब कि कैसे कैसे काम वो कर रहा है, लॉजिक आपका कैसे काम कर रहा है. इसलिए बोलेंगे कि पहला तो हो गया कि आप प्रैक्टिस करिए, कंसिस्टेंट रहिए, रोज़ एक प्रोग्राम बनाइए. हो सके तो वीकली आप ये एक
देखकर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मंथली आप एक एक प्रोजेक्ट कीजिए, ओरिजिनल प्रोजेक्ट खुद से। जब आप करेंगे ना, ये रोज़ प्रोग्राम बनाएंगे, वीकली आप देख देख के एक ये बना रहे हैं प्रोजेक्ट, तो आपको खुद से आएगा कि 1 महीने पे हम खुद से बना सकते हैं। ये करने ही से होगा। आप खुद से रूटीन लिखिए। पेन पेंसिल पेन और कॉपी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसका यूज़ कीजिए और ख़ुद को डेवलप करते रहिए और रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी कोई चीज़ नया सीखने ही का नाम है। जब जो भी आदमी महान बना है वो रोज़ सीख रहा है। अभी भी जो महान है वो रोज़ सीख रहे हैं। जिसने सीखना बंद कर दिया उसका समझिए कि डाउनफॉल स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सीखते रहिए और अपने एटीट्यूड को अच्छे से अच्छे कीजिए, अच्छा से अच्छा कीजिए और बदलते रहिए। अपने बैड एटीट्यूड को गुड एटीट्यूड में, पावरफुल एटीट्यूड में बदलते रहिए और काम करते रहिए अपने पे। और अपने को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, थैंक्स।